आज का हमारा टॉपिक है कि थोड़ी एडवांस सीरीज की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अभी तक जो सीरीज करी वो थोड़ी बेसिक थी, सम करना सीख लिया, प्रोडक्ट करना सीख लिया। आज से थोड़ी एडवांस सीरीज की तरफ शिफ्ट होंगे। लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट फॉलोइंग सीरीज। पहली सीरीज है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12। ध्यान दे तो फ्रैक्शन की सीरीज है, सम करना है। ऊपर एक कांस्टेंट नंबर चल रहा है 1 1 1 और नीचे 4 का टेबल चल रहा है 4 8 और 12 और टिल एन टर्म्स हमें इसको कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। इंपोर्ट जावा तो ट्यूटोरियल का स्टार लगा दिया है, क्लास बना दी है सीरीज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर लगाया है, मैसेज दिया है और एन की वैल्यू इनपुट ली है। एन टर्म्स यूजर देने वाला था। इसके बाद अपने वर्क पे वापस आते हैं, लूप लगा देंगे। लूप कहाँ से चलाएंगे? फॉर int i इक्वल्स टू 1, एन टर्म्स तक कराना है हमको, तो 1 से लेकर एन तक लूप चलाएंगे। i इज लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। जब भी टर्म्स लिखा होता है तो हम लोग लूप 1 से n तक ही चलाते हैं। यहाँ खुल जाएगा ब्रैकेट। इसके बाद क्या करना है? हमें सम करना है। सम करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं और उसको क्या देते हैं? 0। ये भी पीछे क्लास में सीख चुके हैं। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? s इक्वल्स टू s प्लस। अब जो भी अपनी इक्वेशन है वो बना दें। इक्वेशन बनाना कैसे है? अगर हम देखें तो ऊपर बार बार 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और फ्रैक्शन में 4 का टेबल है। इसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। s इक्वल्स टू s प्लस 1/4 का टेबल। 4 का टेबल कैसे चलाया जाए? 4 इंटू आई, और इसको छोटे से ब्रैकेट में कर देंगे ताकि पहले ये सॉल्व हो फिर आगे वर्क हो। सेमीकोलन लगा देंगे, ब्रैकेट लूप का खुला था, बंद कर देंगे। काम हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरा लूप चलेगा, सम होके एस में आ जाएगा। अभी इसका देख लेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद प्रिंट कर देते हैं system.println सम इक्वल्स टू प्लस एस। पब्लिक स्टैटिक का ब्रैकेट खुला था बंद और क्लास का ब्रैकेट खुला था बंद। चेक कर लेते हैं हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है s इक्वल s प्लस, ये तो सीख चुके हैं। सम कैसे इकट्ठा होता है इसमें ये सीख चुके हैं, बस मेन हमें ये देख लें। अच्छा, लिखा है 1/4 इंटू आई। पहली बार में आई की वैल्यू होगी हमारी 1 और ये सॉल्व होके होगा 1/4 इंटू आई, मतलब 4 1 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और ये जाके इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और ये फिर से सॉल्व होगा 1/4 2 8 सॉल्व होगा। फिर लूप चलेगा, आई की वैल्यू होगी 3, ये तो 1 ही रहेगा। 1/4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। तो ध्यान दे तो उसी से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब सोल्यूशन हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें लिखा है 1/1 प्लस 4/8 9/27 और 16/64। इस क्वेश्चन का लॉजिक देख लें, हो क्या रहा है इसके अंदर। ऊपर देखें तो 1 है, 4 है, 9 है और 16 है, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 2 4, ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 9, प्लस के साइन यहाँ पे मिस हो गए, ये 4 का स्क्वायर है, 4 4 16। इसके बाद नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 2 2 4 4 2 8, ये 3 का क्यूब है। तो मतलब ऊपर स्क्वायर चल रहा है और फ्रैक्शन में नीचे वाल क्यूब चल रहा है और इसका हमें सम निकालना है। अच्छा, इंपोर्ट लगा दिया सीरीज, स्कैनर लगाया है, एसओपी ने एंटर वैल्यू ऑफ एन और एन की वैल्यू इनपुट ले ली क्योंकि इसमें भी हमें एन टर्म्स तक काम करना है। और जो लूप पिछले प्रोग्राम में लगाया था इसमें भी वही लूप लगने वाला है। फॉर int i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। इसके बाद इसमें भी हमें सम करना है, प्लस के साइन लगे हुए हैं। वेरिएबल लेंगे, उसको क्या दे देंगे? 0 और सम करने की लाइन लगा दें s इक्वल्स टू s प्लस। ऊपर जो चल रहा है वो लगा दें और फ्रैक्शन में नीचे चल रहा है वो लगा दें। ऊपर जो चल रहा है हमारा स्क्वायर चल रहा है, तो 1 का स्क्वायर मतलब i इंटू आई, 2 का स्क्वायर भी मतलब i इंटू आई लगाएंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अपॉन में क्या लगाना है? हमें क्यूब लगाना है, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब लगाना कैसे है? i इंटू आई इंटू आई। पूरा लूप चलेगा, जो हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है वो कैलकुलेट होके सम होके s में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? प्रिंट करना है। system.println सम इक्वल्स टू प्लस s। पब्लिक का बंद ब्रैकेट, क्लास का बंद। चेक कर ले हमारी सीरीज वर्क कर रही है, हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना हिस्सा तो फिर से पता है हम लोग को, बस आगे का इतना चेक कर ले। पहली बार में आई की वैल्यू होगी 1 और यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1, मतलब क्या आ गया? 1। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, क्यूब लगा हुआ, आई की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 ही रहा है यहाँ पे। अगली बार नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ आएगा 2 2 4, नीचे आएगा 2 2 4 4 2 8। फिर लूप चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पे आएगा 3 3 9 और नीचे वाला आएगा 3 3 9 9 3 27। और देखिए तो एकदम क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये लॉजिक भी हमने एकदम करेक्ट लगाया हुआ है। थर्ड प्रोग्राम देखते हैं।
थर्ड प्रोग्राम देखिए तो यहाँ पे लगा है 2 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, 6 टू द पावर x। इसको करने से पहले हमें देखना है कि मैथमेटिकली तो पावर ऐसे लगी, जावा में पावर कैसे लगाई जाती है। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं 8 टू द पावर 6, ये मैथमेटिकली लिखा है। जावा में इसको लगाना तो लगाते हैं हम लोग मैथ डॉट पाव 8,6। कभी भी जावा में पावर लगानी होगी इस तरीके से लगी, जो नंबर है पहले लगा देंगे, पावर कॉमा लगा के लगा देंगे। ये जावा में लग गया 8 टू द पावर 6। अब अपने प्रोग्राम पे वापस आते हैं और ध्यान दे थोड़ा, तो यहाँ पे एक x चल रहा है ऊपर और हमें n टर्म्स तक काम करना है। तो यहाँ पे दो वैल्यू यूजर्स लेनी पड़ेंगी, एक n टर्म्स तक काम करना है, n की वैल्यू इनपुट लेंगे, और एक ऊपर जो x की पावर चल रही है इसमें कुछ होना तो चाहिए, तो ये भी यूजर देगा। ऊपर x की पावर है, नॉर्मली किसी नंबर पे x की पावर लगी मतलब x में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो ये वैल्यू यूजर देगा। तो यहाँ पे x यूजर से लेंगे और n यूजर से लेंगे। यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8, तो यहाँ तक n की वैल्यू तो लेनी है, वो तो काम हमारा कंप्लीट है। x की वैल्यू ले लें, system.println एंटर वैल्यू ऑफ x, और इसको स्टोर कर लें एक x नाम के वेरिएबल में, int x इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। तो यूजर से दोनों वैल्यूज आ गई, n भी आ गया और x भी आ गया। अब अपना लूप लगा ले, n टर्म्स तक काम होना है, लूप हमारा सेम लगेगा, फॉर int I इक्वल्स टू 1, I इज लेस देन इक्वल्स टू n, I प्लस प्लस। उसके बाद सम करना है, सम के लिए वेरिएबल लेके 0 देते हैं, int s इक्वल्स टू 0, और यहाँ लगाएंगे s इक्वल्स टू s प्लस। सम की लाइन लगा दी, अपने लॉजिक पे आ जाते हैं। लॉजिक देखें तो पावर लगी हुई है 2 पे x की पावर, मतलब 2 के टेबल पे x की पावर। अच्छा पावर लगाना होता है, अभी देख लिया, मैथ डॉट पावर लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 का टेबल कैसे चलेगा, 2 इंटू आई, और पावर लगा देंगे कॉमा x की, s इक्वल्स टू s प्लस मैथ डॉट पावर 2 इंटू आई, मतलब 2 का टेबल और कॉमा लगा के पावर किसकी, x की। ये जब लूप पूरा चलेगा तो हमारा सम कैलकुलेट होने लगेगा, जो भी यहाँ पे सीरीज थी वो मिटा दिया था, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पे था 2 टू द पावर x, और ये हमारी थी थर्ड सीरीज। फिर से क्या लगाया हमने, यहाँ पे लगा 2 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, 6 टू द पावर x। हमने लॉजिक क्या लगाया, s इक्वल्स टू s प्लस, और हमें पावर तो लगानी है, हमने लगा मैथ डॉट पावर 2 का टेबल 2 इंटू आई करेंगे, 2 का टेबल आ जाएगा, और पावर x की है, x की वैल्यू यूजर से इनपुट ले ली हमने, x के अंदर ही है, कॉमा लगा के x, ठीक है। और ये पूरा लूप चलेगा तो हमारा सम कैलकुलेट हो गया, इसमें आ जाएगा। इसके बाद इसको प्रिंट कर देंगे, system.println सम इक्वल्स टू प्लस s। ड्राई रन छोटा सा करके देख लेते हैं क्या ये करेक्ट हमने बनाया है। पहली बार में होगा क्या, पहली बार में होगा i की वैल्यू हमारी 1। कैलकुलेशन क्या होगी, कैलकुलेशन होगी मैथ डॉट पावर मतलब 2 इंटू आई, 2 इंटू आई का मतलब 2 वन जा, आई में 1 है तो 2 वन जा 2, और पावर किसकी लगेगी, x की, प्लस हो जाएगा जाके s में ये। फिर लूप चलेगा, i की वैल्यू हमारी क्या होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर से 2 टू जा 4 कैलकुलेट होगा आपकी बार, पावर किसकी लग जाएगी, x की लग जाएगी। इसके बाद i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू होगी 3 होगी, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा 2 इंटू 3 मतलब 6, और पावर किसकी लगेगी, x की। तो ध्यान से देखें तो सेम वही बन रहा है, और सारे ऐड होके हमारे s में आ जाएंगे, और इसके बाद ये प्रिंट हो जाएंगे। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ सीरीज पे आ जाते हैं, और फोर्थ सीरीज दिखा दी है 0 टू द पावर 6 प्लस 7 टू द पावर 12 प्लस 26 टू द पावर 18। पावर का काम तो देख लिया कैसे करना है, बस इसका लॉजिक देख लें। अच्छा n टर्म्स तक करना है, फिर से n इनपुटेड है, लूप लगा लेते हैं इसके बाद सीधे, क्योंकि x की वैल्यू का कोई काम नहीं है, x उसमें था, इस क्वेश्चन में तो है नहीं। फॉर int i इक्वल्स टू कहाँ से लाएंगे, 1 से कहाँ तक ले जाएंगे, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, और i को करेंगे प्लस प्लस। इसके बाद खुल जाएगा ब्रैकेट, और हमें क्या करना है, सम करना है, वेरिएबल लेके 0, यहाँ लगाएंगे s इक्वल्स टू s प्लस, और अपने लॉजिक पे आते हैं तो पावर लगी हुई है। अच्छा मैथ डॉट पावर भी लगा दें। अब ये देखना है कि किस चीज पे किसकी पावर लगी हुई है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है ये चल रहा है 0 7, मतलब क्यूब -1 हो रहा है हमारा, 1 का क्यूब 1 -1 0, 2 का क्यूब 8 -1 7। तो यहाँ लगा दें i इंटू आई -1, पहला तो मिल गया क्यूब -1, और ऊपर पावर किसकी लगी, पावर से ध्यान दे 6 12 18 मतलब 6 का टेबल चल रहा है, तो मैथ डॉट पावर i इंटू आई -1, पावर किसकी लगी 6 का टेबल, तो 6 इंटू आई। पूरा लूप चलेगा, सारा सम कैलकुलेट होकर इसमें आ जाएगा, जो लॉजिक था वो लगा दिया पूरा का पूरा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिंट कर दे,
सिस्टम डॉट प्रिंटलन सम इक्वल्स टू प्लस एस, पब्लिक का ब्रैकेट बंद, क्लास का बंद। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, चेक कर ले वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आएगा पहली बार में आई हमारा क्या आएगा 1, मैथ डॉट पाव लगा हुआ है, आई इंटू आई इंटू आई, 1 3 बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, -1 होकर क्या हो जाएगा 0। अब पावर किसकी लगेगी 6 इंटू 1 मतलब 6 की। इसके बाद आगे चलेगा प्लस हो जाएगा, फिर से आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 ही है, 2 2 4 4 2 8, 8 - 1 7, यहाँ पे आया 7 और 7 पे पावर किसी लग गई 6 इंटू आई मतलब 12 की पावर लग गई। इसके बाद फिर लूप चला, आई की वैल्यू हुई 3, आई की वैल्यू 3 हुई, यहाँ पे फिर कैलकुलेट हुआ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 - 1 26 और 26 पे किसी पावर लग गई 6 इंटू आई इंटू 3 कितना हो गया 18, सही है, सॉरी 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। तो ध्यान से देखें तो मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये लॉजिक भी हमारा करेक्ट है। बाकी अगर यहाँ पे 0 टू द पावर से, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है कि 0 टू द पावर 6 या 7 टू द पावर 12 पे कोई लेना देना नहीं, जो लगा था हमने लगा दिया अपना लॉजिक। हमें मेन यहाँ पे लॉजिक लगाना है, हमें कैलकुलेट करके आंसर नहीं देना है कंप्लीट।